क्यों मनाते हैं? भारतीय संस्कृति वैश्विक स्तर में सबसे धनी संस्कृति मानी जाती है। हमारी जो परिपाटियाँ, हमारे जो वैदिक विधान तरीके से एक व्यवस्था पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित। विज्ञान नाम हमारे शास्त्रों से चुराया गया है। विज्ञान जो साइंस, आधुनिक साइंस है, जिसे विज्ञान कहा जाता है। हम ज्ञान और विज्ञान के पहले से ही धनी रहे। तो यह जो भी परिपाटियाँ हैं, जो भी मानव जीवन के संचालन की व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो उनके मूल्य हैं, वह सब वैज्ञानिक हैं और विज्ञान पर आधारित। और इसी आधार पर ज़्यादा व्याख्या न करते हुए, जो गाय है वह मानव जीवन, केवल हमारे सनातन की ही नहीं, मानव जीवन की प्राणाधार है, आधारशिला है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जब हम गाय की समीक्षा करते हैं, हमारे ऋषियों ने गाय पर जब शोध किया तो उन्हें लगा कि मनुष्य की जितनी प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, वह केवल और केवल एकमात्र जीव कोई पूरा कर सकता है पृथ्वी पर, तो वह गाय है। इसलिए उसे माँ का दर्जा दिया गया और उसे जो कि सोना बनाती है, चंद्र नाड़ी जो कि हमारे स्वास्थ्य के पर चिंता करती है, औषधीय गुण जिसमें होते हैं, के साथ साथ जो 33 करोड़ देवताओं की कल्पना हम लोगों ने की। एक बात और बीच में मैं बता दूं, 33 करोड़ देवता, या कोई मानने जैसी बात मुझे लगता है नहीं। और इस बात से छिपने के लिए, मुंह छिपाने के लिए लोग 33 करोड़ की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में यह गणना दी गई, लेकिन वो यह गणना उस समय जब भारत में पूर्णतया वैदिक धर्म का समावेश था, हम पूरी तरीके से वैदिक धर्म पालन करते थे, तब हमारी गिनती 33 करोड़ और उन्हें देवता की उपाधि प्राप्त थी। तो उस समय 33 करोड़ लोग इस वैदिक धर्म का पालन करते थे, जो पूरे विश्व में जिसका संदेश वो पहुंचाते थे। तो गाय उस संस्कृति का एक विशिष्ट, हम उसके गुणों के आधार पर माँ का दर्जा देते हैं। इसके अनेक कारण हैं। किसी भी जानवर का, किसी भी जो तिर्यक और कोई भी जीव है पृथ्वी का, उसका यदि मल कहीं पड़ा है तो उसमें मक्खियाँ भी बनाती हैं, आपने देखा है। लेकिन गाय ही एक ऐसा पशु है जिसके मल से जब हम आंगन लीपते हैं तो वह सुवासित उठता है और वहाँ एक भी मक्खी बैठती नहीं है। ऐसे को हम पशु कहेंगे क्या? वह पशु कहने योग्य नहीं। सबसे, जितने भी जीव हैं, सबसे ज़्यादा क्षमाशील, सबसे ज़्यादा संतोषी, सबसे ज़्यादा सीधी यदि कोई है तो गाय है। आज के दिन ही भगवान कृष्ण का गोपाल नाम का संस्कार पूरा। गोपाल का मतलब है जो पशुचारण करने के लिए ग्वाले जाते थे, उनका गोपाल नाम का संस्कार होता था, उन्हें गोपाल बनाया जाता था। आज के ही दिन भगवान कृष्ण को गोपाल बनाया गया था। इसलिए हम गोपाष्टमी मनाते हैं। गायों को का आधार गोवर्धन होने के कारण भगवान कृष्ण ने इंद्र की जगह गोवर्धन को वह गरिमा दी कि गोवर्धन पूजा गया। आप सभी जानते हैं कि इंद्र ने जिसके कोप में फिर वर्षा चालू की, जिसके कारण भगवान कृष्ण को वही गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा, जिसमें यह गरिमा थी कि वह गायों का वर्धन कर सके, गायों को बढ़ा सके। तो आज परिस्थिति क्या है? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो
दो प्रकार के लोग स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले दो प्रकार के लोग थे। एक वह लोग थे जो भारत के भूगोल को स्वतंत्र कराना चाहते। कोई देश भूगोल के नाम से नहीं जाना जाता। यदि भूगोल के नाम से जाना जाता तो आज जहां पाकिस्तान है कल वहां भारत था, आज जहां बांग्लादेश है कल वहां भारत था। लेकिन कोई देश उसकी अपनी संस्कृति से पहचाना जाता है। पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि वहाँ हमारे भारत की संस्कृति नहीं, वहाँ हमारे भारत की संस्कृति को सम्मान नहीं किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी थे जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता की कामना करते हुए उन्होंने एक सूत्रपात किया कि किन प्रकार हम अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता कर सकें, जो प्रयास आज तक जारी है। और इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों में गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसे पशुधन कहा जाता है। द्वापर युग में जो हमारे सबसे सन्निकट युग था, जिसके पास जितनी गाय ज़्यादा थी वह उतना महत्वपूर्ण राजा माना जाता था। हमने सुना है कि महाराज विराट के यहाँ 100 करोड़ गाय थी और 100 करोड़ गायों को चराने के लिए, उनके अनुशासन के लिए राज परिवार के लोग नियुक्त थे। गायों का इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी महत्ता है। भगवान राम का कुल गाय की कृपा से चला। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी, तो गो सेवा उन्हें बताई गई। गो सेवा के चलते जब वो जो कामधेनु थी उसने परीक्षा